हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपनी बीवी को मारता है तो ये भी अपनी बीवी को मारता है। मगर एक कौम पर एक आइडियल होना चाहिए कि जिसकी तरह पूरी कौम अपने आप को उसी की तरह चलाए। मुसलमानों के पास आइडियल तो है, मगर ये अब इन्होंने अपनी रविश को बदल लिया। नौजवान लड़के, इनके पास कोई आइडियल बज़ाहिर नजर नहीं आता। इनके कपड़े, इनके लहजे, इनके चेहरे, इनकी नशिस्त, इनकी बातें, इनकी महफिलें कहीं से लगती नहीं कि मुसलमानों की महफिलें, और कहीं से नहीं लगते मुसलमान कि ये मुसलमान है। मुस्लिम ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। मुसलमान ऐसे जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हर मुसलमान के पास, आप देखें, आप तो देखें, जरा गौर करें। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला बीच में पेश आए थे कि इलेक्शन का दौर आया था, तो हर आदमी ने कहा था कि भाई फला पार्टी में अगर मुसलमान शामिल हो जाएं तो कामयाब हो जाएंगे, फला पार्टी में शामिल हो जाएं तो कामयाब हो जाएंगे। मगर क्या हुआ, आप देखें, किसी ने किसी को अपना रहनुमा बनाया, किसी ने किसी को अपना रहनुमा बनाया, और हिंदुस्तान में हर आदमी ने अपना रहनुमा बना रखा है। मुसलमान लड़कों की चलना बोलना किसी की तरह है। अब तो देखो, आप कोई तो क्रिकेटर की तरह चलता है, कोई क्रिकेटर की तरह बोलता है, कोई किसी की दाढ़ी क्रिकेटर की तरह है, तो किसी की गाड़ी क्रिकेटर की तरह है, तो किसी का लहजा क्रिकेटर की तरह है। मियां, आज हाल यह है कि नाचने गाने वाले लड़कों की बहुत ज्यादा इफरात है मुसलमानों में। मुसलमानों में डांस करने वालों की इफरात खूब है। मुसलमानों में इतनी और किसी चीज की जो है वो तेजी नहीं है। आप पूरा अरब बर्बादी की तरफ जा रहा है। अरब की बात कर रहा हूं, अरब अमीरात जो कि मुसलमानों के बहुत बड़ा मुल्क माना जाता है। अरब, उस अरब को अब कुछ दिनों के बाद आप अपनी आंखों से देख लेना कि वो ऐसा लगेगा जब वहां जाएंगे लोग कि ये मुसलमानों का मुल्क नहीं है बल्कि यहूदियों और नसरानियों का मुल्क है। क्योंकि बहुत तेजी के साथ वहां के बच्चे, वहां की औरतें, वहां की जनरेशन बहुत तेजी के साथ यहूदियों के पाले में जाके गिर रही है, नसरानियों के पाले में जाके गिर रही है वहां की जनरेशन। अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च हुआ, और रिसर्च ये हुआ कि मुसलमान लड़के जो कि 15 साल से लेके 10 साल के दरमियान के हैं, ये सऊदी अरब के क्या बनना चाहते हैं। यानी मदीने के बच्चे, मक्के के बच्चे और रियाज के बच्चे, अबू धाबी के बच्चे, ये क्या बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चे बड़े होकर बनना चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी ये रोनाल्डो की तरह बनना चाहते हैं। सऊदियों ने रोनाल्डो को खरीदा और कहा तुम हमारे बच्चों को अपनी तरह बनाओ, अपनी तरह फुटबॉलर्स बनाओ। अब बड़ा जरा गौर करो कि मक्के की गलियों में फुटबॉल खेलते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, मदीने की गलियों में फुटबॉलर के फोटो लगे हुए हैं। मुसलमान लड़के हैं, उनकी शर्ट के पीछे फुटबॉलर के फोटो लगे हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फोटो लगे हैं। और हिंदुस्तान के मुसलमान लड़के ये बंबई के हीरो की तरह बन गए, उन्हीं की तरह चेहरे, उन्हीं की तरह कपड़े। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे तुम अपना आइडियल बनाते? कोई ऐसा इंसान था? बेशक हमारे पास था, मगर यह कौम ने उसे बनाया नहीं, उसे भूल गई। हमारे पास तो एक ऐसा हीरा था कि पूरी दुनिया में फिर किसी कौम को अल्लाह ने ऐसा इंसान नहीं अता किया जैसा हमारी कौम को अता किया। और वो भी कैसा इंसान जो 10 साल मदीने में रहा और 10 साल के अंदर उसने आधी दुनिया पे इस्लामी झंडा लहरा दिया। उसने 10 साल के अंदर 1060 शहर इस्लामी सल्तनत में दाखिल किए। यानी वो 3 दिन के अंदर एक शहर पर इस्लामी झंडा गाड़ देता था। उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें तामीर करता था। उसने एक करवट ली तो उस वक्त की सुपर ताकत कैसर को बर्बाद कर दिया। जब दूसरी करवट ली तो किस्रा को बर्बाद कर दिया। वो कौन मर्द कलंदर था जिसके बारे में 2009 में व्हाइट हाउस में खड़े होकर बराक हुसैन ओबामा ने कहा था कि दुनिया में अगर 1 साल उम्र की उम्र और हो जाती तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के कुछ नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईको कम करो भाई, ईको कम करो, आवाज बढ़ाओ, जोर से बोलो जरा।
अल्लाह। मगर आपको फुर्सत मिले तो जिक्र होना सहाबा का, सहाबा का जिक्र तो गायब हो गया। पीरों ने हाईजैक कर लिए मिंबर, हाँ छीन लिए, अपने साथ लाते तारीफ करने वाला, उन्हें यकीन नहीं कि दूसरा कोई तारीफ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। और तारीफ करने सुनना ये बड़ी बीमारी है। मौला एक कायनात मौला अली फरमाते तारीफ वो पसंद करता है जो तारीफ के लायक नहीं होता। बोलो तो सही यार जरा, बोलो तो सही। कभी सूरज ने अनाउंस किया है मैं सूरज हूं, कभी चांद ने अनाउंस किया? उनकी खूबियों से पता लगता है लोगों को ये सूरज आ गया है, चांद निकल आया है। अब पीर साहब को मुरीद साहब बता रहे हैं ये है, ये है, ये है। ओहो साहब, और ये कुछ भी नहीं है, हम सब जानते हैं भाई, हमने सब देखा है। अल्लाह का शुक्र है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ को छोड़ के बाकी तो अपनी तरफ ही ले जा रहे हैं। कहते साहब सहाबा इकराम की तौहीन हो रही है सुन्नियों में। मतलब सहाबा पे बात कितनी होती है हमारे यहाँ, किसी को अच्छी कब लगेगी? अभी मैं किसी मुरीद बैठे हैं, उनके पीर साहब की तारीफ कर दो झूम जाएंगे। मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, मैं खुद पीर हूं, मेरा बाप पीर, दादा पीर, परदादा पीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी नस्ल टूटी नहीं, 24 वास्तों से गौस पाक की औलाद हूं, जनेटा शरीफ में रहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा मैं किसी पीर, मगर मैं ये मानता हूं कि सहाबा इकराम का जितना हक मिंबर पर है और अहले बैत का इतना किसी का हक नहीं है। आज देखते नहीं आप, फला जगह मुसलमानों को पकड़ के मार दिया, फला जगह मार दिया। अब मुसलमान भी क्या खेलता है? सोशल मीडिया, सोशल मीडिया खेलता है। उसको कोई काम तो है नहीं, सोशल मीडिया खेलेगा और कहेगा फला को मार दिया बड़ा अफसोस है, फला को मार दिया बड़ा अफसोस है। अरे बुज़दिलों की मौत ऐसे ही होती है, परेशान होने की बात नहीं है। जो कौम जिंदा हो जाए उसे कौन मारेगा? मुसलमान आज तो अपनी जान बचाता फिर रहा है, मगर एक दौर वो था कि मुसलमान जब अपने घर से निकलता था तो कहता था दुनिया की सारी कौमें जान बचाने के लिए लड़ती हैं, मगर मुसलमान जान फिदा करने के लिए लड़ता है। बोलो तो सही। फला हुकूमत आ गई, फला गवर्नमेंट आ गई, बड़ी जालिम हुकूमत है। क्या कर दिया उसने? बड़ी जालिम है साहब। अच्छा, एक साहब बोले हिंदुस्तान के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए? बोले नहीं तो। मैं कहा आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैं कहा जो कर सकते हैं वो करें ना भाई, ना आपने खराब किए। चौराहे पे बैठ के बात हो रही है, फला हाकिम बड़ा जालिम है, फला हाकिम बड़ा जालिम है। मैं कहता हूं तू भी तो कुछ कम जालिम नहीं। 5 वक्त की अजान हो गई, तू घर से नहीं निकला, बता तू क्या कम जालिम? चौराहे पे बैठ के फला सी सरकार ऐसी, फला सरकार ने ये कर दिया, फला साहब ये कर रहे हैं, फला साहब ये। अपने दिलों में डर बिठा लिए तुमने। यही तो वजह है कि तुम चौराहे पे बैठ के तबसरा करते हो, फलानी गवर्नमेंट ये कर देगी, फलानी गवर्नमेंट है। ओ मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें चौराहे पे बैठ के गप्पे लड़ाने के लिए पैदा नहीं किया, बल्कि मस्जिद में बैठ के अपने नबी पर दरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। ये सब चीजें आपने पैदा कर दी इसलिए। अच्छा फिर सुनो, अब अच्छा देख बात सुनो। अब वो साहब ये मुसलमान अपनी तारीख भी भूल गए। इनकी तारीख क्या थी? अरे जो आपकी तारीख है वो तो ना किसी की है ना कभी किसी की हो सकती है, क्योंकि आप पर अल्लाह की जितनी रहमतें नाजिल हुई इतनी कभी किसी कौम पर नाजिल नहीं हुई। कितनी किसी उम्मत पर इतनी बरकतें नहीं मिली जितनी इस उम्मत को बरकतें मिली है कि 313 थे सिर्फ पूरी दुनिया में। कितने थे बोलो? दोनों हाथ उठा के बोलो कितने थे? बोलो 313 थे। कितने थे?
313 थे और 313 मुसलमान थे सिर्फ मदीने में, और मदीने में उनके पास वसाइल भी नहीं थे, यानी बहुत ज्यादा ताकत भी उनके पास बज़ाहिर नहीं थी, और 1000 का लश्कर उन्हें मिटाने के लिए मक्के से चला था, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस में था उस लश्कर का सिपह सालार अबू जहल जालिम बदबख्त कहता था कि रस्सी में बांध के नबी को लेकर के आऊंगा। जब उसको इतना बड़ा जो है वो गलत फहमी थी, और औरतों ने अपने जेबरात निकाल के दे दिए थे, मक्के की औरतों ने जेबरात निकाल के दिए थे, अपने गले के हाथ निकाल के दिए थे, हाथों के कंगन उतार के दिए थे। ए अबू जहल, सोने की ढेर लगा के कहा था लो ये हमारा सोना ले जाओ और नबी के दीन को खत्म कर दो। तो मदीने की औरतें आई, या रसूल अल्लाह हमारे पास सोना तो नहीं है, गरीब है, हमारे पास माल तो नहीं है, मगर ये 18 साल का लाल मौजूद है, ले जाइए। भाई थोड़ा सा इसका इको कम करें, इको कम करें और इसका आवाज थोड़ा साफ करें, इसमें बेस कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। बेस कम करें, ट्रेबल बढ़ाएं, बस यहां रहने दें। आवाज साफ आ रही है? अब जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, बस यहां रहने दे, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, 313 को मिटाने के लिए 1000 का लश्कर चला है। मदीने में जब यह खबर पहुंची तो मेरे नबी ने मशवरा किया, सहाबा इकराम को बुलाया, अंसार और मुहाजिरीन जमा हो गए। नबी पाक ने फरमाया बोलो क्या कहते हैं आप लोग। उधर से 1000 का लश्कर चला है, मैंने मक्का छोड़ा, मदीने आ गया, हम मदीने की तरफ को वो लोग चले हैं, बोलो आप लोग क्या कहते हो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार है। 313 सहाबा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया पहले सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ जो है वो 2 घोड़े हैं, उनके पास 100 घोड़े हैं, तुम्हारे पास 7 तलवारें हैं, उनके पास 1000 तलवारें हैं, उनके पास खाने पीने का सामान बहुत है, बहुत बड़ा लश्कर है, बोलो चलोगे। सहाबा बोले या रसूल अल्लाह कोई मूसा की उम्मत थोड़ी है जो भाग जाएगी, उम्मत मुस्तफा की है, जान दे देंगे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जान दे देंगे, बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा या रसूल अल्लाह, जान दे देंगे हम आपके ऊपर, बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा या रसूल अल्लाह। हमारी लाशों के ऊपर तब तक मक्का के कुफ्फार नहीं गुजरेंगे, तब तक आपके पास नहीं पहुंच सकते जब तक हमारी लाशों से कुफ्फारे मक्का ना गुजर जाएं। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। अल्लाह के रसूल ने उनको खजूर की डंडियां दे दी। अब खजूर की डंडियां, कटी हुई डंडियां, एक क्या कर सकती है? क्या तलवार का मुकाबला कर सकती है? नहीं कर सकती। मगर सुनो, वो अपने हाथों में खजूर की डंडियां लेके होपलेस नहीं हुए, वो घबराए नहीं। वो कौन से सहाबा जिनका आपको मालूम है वो कौन सहाबा थे? उनके चेहरों पर, उनके जिस्मों पर बहुत ज्यादा कपड़े नहीं थे अच्छे वाले, उनके कपड़ों में पैमद लगे हुए थे। उन्होंने खजूर की गुठलियां चूस करके रोजे रखे थे। रमजान का महीना था। मेरे पैगंबर इस्लाम के गुलामों ने कोई जब हाथों में जब रस्सी और हाथों में जब डंडी आई खजूर की, तो वो घबराए नहीं खजूर की डंडी देखकर, बल्कि उसको वो लहराने लगे, हवाओं में लहरा के, और मदीने की गलियों में घुमाने लगे। और घुमाते घुमाते जब वो निकले तो यहूदी बोले मुसलमानों पागल हो गए तुम, तुम्हारे दिमाग काम नहीं कर रहे क्या? ये बताओ क्या कभी खजूर की डंडी तलवार का मुकाबला कर सकती है? सहाबा बोले यहूदियों सुनो, ना खजूर की डंडी पर ना तलवार पर है, और भरोसा जितना है मदीने की सरकार पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। भरोसा जितना है मदीने वाली सरकार पर है। सहाबा चले 170 किलोमीटर दूर बद्र के मकाम पर पहुंचे, और वो भी मियां पैदल। अक्सर कैसे गए होंगे? रमजान के महीने में रोजे रखते रखते गए हैं। और आपके पास सहरी में कितनी चीजें होती हैं, मगर उनके पास कोई ऐसी गिज़ा नहीं है, बल्कि वो खजूर की गुठलियां चूसते हैं और उसी से रोजा रखते हैं, फिर उसको जेब में रख लेते हैं कि शाम के वक्त में इसी से इफ्तार करेंगे। वो जिनके पेट बिल्कुल पीठ से लगे हुए हैं, वो सहाबा इकराम ऐसे किसी और के आशिक हो सकते हैं? नहीं नहीं, जैसे मेरे नबी के आशिक हैं ऐसे ना तो पैदा हुए थे ना पैदा होंगे। मेरा इमाम कहता है हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे ज़नान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ये कौन मर्दाने अरब हैं जो आज अपने घर से निकल गए हैं? और वो कौन से बद्र
के मकाम पर पहुंचे हैं। जब ये बद्र के मकाम पे पहुंचे, पूरी दुनिया में सिर्फ 313, इसके अलावा कोई नहीं है अल्लाह का नाम लेने वाला। मेरे पैगंबर इस्लाम ने सर सजदे में रखा है। जब कुफ्फारे मक्का ने नबी पाक के गुलामों को देखा है, मजाक उड़ाया है, ये हमसे लड़ने आए हैं, इनके पास तलवारें तक नहीं है, खजूर की डंडियों से लड़ेंगे, ये लड़ेंगे भूखे प्यासे। उन्होंने पूरी रात जो है वो शराबें पी थी। कुफ्फारे मक्का ने उन्होंने भुने हुए गोश्त खाए थे। वो मुसलमानों को देख के ताली बजाते हैं और कहते हैं ये हमसे लड़ेंगे, इन्हें हम ऐसे मसल के रख देंगे जैसे मक्खी और मच्छर को मसला जाता है। जब वो इस तरह की बातें करते थे, हुटिंग करते थे, जब वो मेरे नबी पाक के गुलामों पर फप्तियां बसते थे, जो है वो कसते थे, तब मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा था। जहां इस वक्त मस्जिद अरीश है, वहां मेरे नबी करीम ने आज अल्लाह की तरफ रुजू किया है, आज अल्लाह की बारगाह में रोना शुरू किया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप भी कभी अल्लाह के सामने रोया करो। मेरे नबी पाक ने आपको क्या सिखाया है? मेरे पैगंबर ने सर सजदे में रखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान करते हैं कि जितना मैंने हुजूर को उस दिन रोते देखा, इतना कभी रोते नहीं देखा। मेरे नबी पाक रोते चले जा रहे हैं और मेरे नबी की आंखों से आंसू नीचे को गिरते हैं और वो आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। आंखें कुछ कहती है तुझसे पैगाम, और दरे यार के जाने वाले, और हुस्न तेरा सा न देखा ना सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर सजदे में रखे हुए हैं, हुजूर की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं कहता हूं काश ऐ अल्लाह मैं इंसान न होता, मैं बद्र की रेत का जर्रा होता जिस पर मेरे नबी पाक का आंसू गिर जाता। काश मैं वो जर्रा होता। और मेरे नबी पाक क्या दुआ कर रहे हैं? कौन सी आंखें हैं? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। मालूम है क्या दुआ करते हैं? आज का अंदाज थोड़ा अलग है, आज मुख्तलिफ अंदाज है, आज का जो अंदाज है वो थोड़ा सा अलग है। अर्ज करते हैं मेरे मालिक, जो मेरे ऊपर मक्के में तकलीफें गुजरी, जो मेरे रास्ते में कांटे बिछाए गए, जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ी रखी गई, जो मेरी गर्दन को दबाया गया, जो मेरे सर को फाड़ा गया, जो काबे में मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, ए मेरे परवरदिगार, जो शेबे अबी तालिब में मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, जो मक्के की गलियों में, जो मुझ पे मंडियों में मुझे सताया गया, ए मेरे परवरदिगार, जो मेरे ऊपर जुल्म ढाए गए, ए मेरे मालिक, जो शेबे अबी तालिब में मेरी बेटियां भूखी रही, मेरी बेटियों ने 9 दिन की भूख के बाद पेड़ के पत्ते खाए, और जो मेरी खतीजा भूखी रही, और जो मेरी 6 साल की फातिमा भूखी रही शेबे अबी तालिब में, ए मेरे मालिक, जो मैंने तकलीफें बर्दाश्त की और जो मैंने ताइफ के मैदान में तकलीफ बर्दाश्त की है। ताइफ का मैदान क्या है? कभी ताइफ को याद कीजिएगा। हमें तो हमारे बुजुर्गों ने बचपन में ताइफ के बारे में बताया था कि 187 किलोमीटर दूर ताइफ के मकाम पे मेरे नबी गए हैं। जब गए हैं तो हुजूर ने तबलीग की है, तौहीद की दावत दी है हुजूर की तरफ। उसके बदले में पत्थर आए हैं, और 1-2 पत्थर नहीं, मेरे नबी की तरफ पत्थर मारने वाले वो बदतमीज लड़के हैं। ज़ैद बिन हारिसा आगे खड़े हुए तो पीछे से मारे, फिर पीछे जाके खड़े हुए तो आगे से मारे, यहां तक कि ज़ैद बिन हारिसा तो नीचे गिर गए, मगर मेरे नबी के पत्थर लगने लगे। 1-2 पत्थर नहीं, 1-2 पत्थर नहीं, इतने पत्थर कि पूरा जिस्म लहूलुहान होने जा रहा है। हुजूर एक पांव ऊपर उठाते हैं तो दूसरे पांव पे मारते हैं, और जब दूसरा पांव उठाते हैं तो पहले पांव पे मारते हैं। मेरे नबी बैठ जाते हैं तो हुजूर को उठा करके मारते हैं। इतने पत्थर मारे, मेरे नबी की पिंडलियां फट गई। कोई आपको बताऊं, पत्थर कोई तीर नहीं होते, मगर पत्थर इतने करीब से मारे गए कि हुजूर की पिंडलियां फट गई, आपकी नालाई शरीफ खून से भीग गई। ज़ैद बिन हारिसा ने नबी को उठाया, उतबा बिन रबिया का बाग था, उस बाग की तरफ लेके गए। उतबा ने देखा वो हुजूर का दुश्मन था, उसके दिल में भी रहम आ गया। वो भी नबी को देख के कहने लगा, अपने गुलाम अद्दास से बहुत बुरा किया ताइफ वालों ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर बोला ले ये अंगूर खिला दे, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे। अद्दास जाकर के अंगूर लेके जाता है नबी की बारगाह में, लीजिए अंगूर। नबी पाक अंगूर उठाते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हैं मेरे आका। वो कहते हैं आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी? यहां तो कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता। आपने फरमाया आप कहां के रहने वाले हो? कहा मैं नैनवा का रहने वाला हूं। सरकार ने फरमाया जहां के यूनुस है? कहा आप यूनुस को कैसे जानते हैं? सरकार ने फरमाया वो भी अल्लाह का नबी है।
मैं भी अल्लाह का नबी हूं, मैं इस वजह से उसको जानता हूं। वो अद्दास आगे बढ़ के बोला, मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं आप पर ईमान लाता हूं, मैं कलमा पढ़ता हूं। ज़ैद बिन हारिसा बयान करके रोने लगते थे, कहते थे इतने जख्मों के बावजूद कि पिंडलियां फटी हुई है, पूरे जिस्म से खून निकला है, मगर जब एक आदमी ईमान लाया तो नबी मुस्कुराने लगे, एक बंदा ईमान लाया तो हुजूर मुस्कुराने लगे, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि जब उम्मती नेकी करता है तो मेरे नबी को खुशी होती है, जब उम्मती गुनाह करता है तो नबी को तकलीफ होती है। आज हमने किस नबी को भुलाया है, किस पैगंबर को भुलाया है? ना माँ इतना प्यार कर सके, ना बाप इतना प्यार कर सके जितने हर उम्मती से मेरे नबी प्यार करते हैं। आज उस पैगंबर इस्लाम की सीरत पर आपको कोई सोचने का वक्त नहीं है। मेरे नबी पाक आज बद्र के मैदान में अर्ज करते हैं, मालिक जो मैंने तकलीफें उठाई, मैंने तिनका जोड़ के ये 313 जमा किए हैं। ये मेरा अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल हबशी। अगर ये आज मेरे अमीर हमजा शहीद हो गए तो कयामत तक तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। ऐ अल्लाह मेरे गुलामों पर रहम कर दे। देख तो इन्होंने कुछ खाया तक नहीं है, इनके पेट पे तो इनके पेट इनकी पीठ की तरफ लगे हुए हैं, इन्होंने तो खजूर की गुठलियां चूस के रोजे रखे हैं। देख तो मेरे गुलामों को, मेरे रब मेरे गुलामों पे करम कर दे। मेरे नबी जब रोए मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अचानक एक मैदान में हवा चली, एक हिस्से में रेत उड़ी। अर्ज की मौला अली ने, हुजूर ये कैसी रेत है? फरमाया ये रेत उड़ नहीं रही है बल्कि फरिश्ते उतरे हैं, 500 फरिश्तों को लेके जिब्राइल हाजिर खिदमत है। जिब्राइल जमीन पे उतरा है, उसके बाद फरमाया उधर देखो वो मेरा मीकाईल उतरा है 500 फरिश्ते लेके। चलो मुसलमानों, अल्लाह की मदद आ गई। मुसलमानों ने खजूर की डंडियां उठाई। काफिर बोले, कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास शमशीर है। सियाबा बोले हमारे पास नारे तकबीर है। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास ताकत है। सियाबा बोले हमें मुस्तफा से मोहब्बत है। कुफ्फारे मक्का बोले हमारे पास माल है। सियाबा बोले हमारे साथ आमना का लाल है। खजूर की डंडियां चली, खजूर की डंडियों ने, मियां सूखी हुई खजूर की डंडियों ने तलवार से तेज काम किया। किसी की गर्दन काटी, किसी का सर काटा, किसी का हाथ काटा। कट कट के कुफ्फार जब गिरे तो भगदड़ मच गई, भागने लगे। जब वो भागे, उन भागते में उमैया भी था जो बिलाल के सीने पे पत्थर रखता था। जब उसने बिलाल को देखा, बिलाल उसके पीछे दौड़े, बिलाल ने उसके मुंह पे घूसा मारा। वो उमैया जमीन पे गिरा, बिलाल को देखने लगा। बिलाल ने कहा, बे देखता क्या है? ये बिलाल का घूसा नहीं है, ये तो इस्लाम का घूसा कुफ्र के मुंह पे लगा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, शेरे रजा, औलादे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम बीते आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम्हारे मुसल्ले बिछते थे तो अल्लाह की रहमतें आती थीं, आपके मुसल्ले अब बिछना बंद हो गए। सजदों की जगह ताबीजों ने लेना शुरू कर दी है। अब कौम सजदों को भूल गई। अब तो माज़अल्लाह सजदे ऐसी ऐसी जगह हो रहे हैं, तौबा तौबा। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, इकबाल कहता है वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। सुभान अल्लाह। मुसलमानों के हालात जैसे भी हैं आपके सामने हैं। मुसलमान लड़कियां जो कर रही हैं वो भी आपके सामने हैं, और जो मुआशरा में हो रहा है वो भी आपके सामने है। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं।
आज उम्मत को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी कौम की बेटियों के लिए, अपनी कौम के लिए। हम अपने अस्पताल बनवाएं, नहीं बनवाएं। हमारे अपने मॉडर्न स्कूल बने, नहीं बने। कहां से बनेंगे भाई? हमारी ज़कातें निकलती नहीं, और निकलती भी है तो सही जगह पहुंचती नहीं। औरतों के लिए मशाले राह कौन था? मर्दों के लिए मशाले राह कौन था? हैदराबाद दक्कन में तकरीर हो रही थी। तकरीर ये थी कि इमाम हुसैन की महफिल थी, नमी शब थी। एक औरत खड़ी होकर तकरीर कर रही थी, डीएम थी, गैर मुस्लिम थी। वो कह रही थी, मैं ये पूछना चाहती हूं मुसलमानों, मुझे हुसैन से नेल्सन मंडेला की वजह से मोहब्बत है, मगर मैं ये पूछना चाहती हूं कि हुसैन से मुझे आस्था है, यकीन है, विश्वास है, हुसैन से मोहब्बत रखती हूं, मगर ये पूछने आई हूं 14 सदियां बीत गई, 1400 बरस हो गए, दूसरा हुसैन क्यों नहीं पैदा हुआ मुसलमानों? कोई नहीं बोला, सर झुक गए। फिर उसने कहा क्यों? मेरी बात का जवाब नहीं। 14 सदियां बीत गई, दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? फिर कोई नहीं बोला। कौन बोलता? उसने तीसरी मर्तबा कहा, मेरी बात का जवाब है कि नहीं? जब उसने ये कहा, एक बूढ़ा शख्स नीचे से उठा, चेहरा उसका खूबसूरत था, कोई नेक आदमी था, खड़े होके बोला, बेटी क्या जलील करने आई है? सुन, हुसैन तो पैदा हो जाता, मगर दुनिया में दूसरी फातिमा ही नहीं आई। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये नाचने वाली गाने वालियों के यहाँ पे नेक बच्चे पैदा नहीं होंगे। ये घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगा करके लड़की भाग गई, फला की भाग गई, इसकी भाग गई। कैसे भाग गई? ऐसे कैसे भाग जाएगी? इसकी तो तैयारी बहुत दिनों पहले हुई होगी। ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है, इसको कभी पढ़िएगा। चीजें हल्के हल्के जमा होती हैं, फिर भड़ाका हो जाता है। वो एकदम 1-2 गुटखा खाने से किसी का कैंसर थोड़ी होता है, वरना कौन खाएगा? 10-15 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं मुंह सड़ता है जाके, फिर डॉक्टर कहता है भाई आपको ये आपका नतीजा सामने आ गया है, ये आपको कैंसर हो गया। 1-2 सिगरेट पीने से कोई दिल का बाल थोड़ी रुकता है, कोई शरीयान ब्लॉक थोड़ी होती है, नसें नहीं, बल्कि 20-25 साल मेहनत करनी पड़ती है, फिर डॉक्टर कहता है कि आपको ये दिल का मर्ज हो गया है। तो वो कहता है साहब मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। अरे अब दुनिया छोड़ने का वक्त है, आप क्या सिगरेट छोड़ेंगे आप? ऐसे ही एकदम कहां कुछ होता है भाई? एकदम तो मुआशरा नहीं बनता ना, हल्के हल्के बनता है। कोई लड़कियां एकदम नहीं बिगड़ी, इसका प्रोग्राम बहुत पहले से चल रहा था। घरों में जब टीवियां आई, छोटी बच्चियां थीं, टीवी शुरू हुई, घर में गाना बजा, डांस चला, डीजे चला, घर में मां बैठी है, बाप बैठा है, भाई बेशरम दयूस वहीं बैठा है, बाप दयूस भी वहीं बैठा है, मां भी डायन वहीं बैठी है, बैठे हैं, सामने टीवी चल रहा है, और लड़की छोटी छोटी देख रही है, और वो वहां पे वो देख रही है कि उसमें जब हीरो हीरोइन मिलते हैं ना, अम्मी बड़ी खुश होती हैं। जब उनको नहीं मिलने दिया जाता है, अम्मी रोने लगती हैं। इमोशनल सीन पे अम्मी रो रही है, और जब वो लड़की लड़का भागे फिल्म में, तो अम्मी बड़ी खुश हुई। माज अल्लाह, यही देखते देखते जज्बात उसके बेकार होते रहे। वो ये समझी कि ये अच्छा काम है, उसने वही काम फिर प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, वही काम उसने बाहर निकल के दिखा दिया। तो इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए। वो माँ जो टीवी के सामने बैठ के रोती थी, अगर वही माँ मुसल्ले पे अल्लाह के सामने रोती, तो बेटी नाक न कटवाती, बल्कि सर फक्र से बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। सर बुलंद हो जाता। मगर किसी को क्या पता कौन है खतीजतुल कुबरा और कौन है सैयदा फातिमा? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है साबिकून, उनका जिक्र क्यों नहीं करते? जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है सैयदा खतीजा? तवज्जो करें जी। और सैयदा फातिमा, मौला कायनात मौला अली, जोर से तो बोलो यार, अली के नाम पे तो बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। मौला अली का खूब जिक्र किया करो। हुजूर ने फरमाया अली का जिक्र इबादत। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो यार।
अली के चेहरे को देखना, अली का जिक्र इबादत। अब हालात ऐसे भी बने थे कि हजरत अली का जिक्र करना मुश्किल हो गया था, हुजूर सब जानते थे। मेरे हुजूर ने फरमाया अली से मोहब्बत रखना इबादत। मौला अली, सुभान अल्लाह, बोलो तो जरा सुभान अल्लाह। कहते मैं अपने घर आया, मेरी बीवी ने दरवाजा खोला, दरवाजा मेरी बहनें सुने, दरवाजा खोल के पहला काम ये होना चाहिए जो सैयदा फातिमा का सुन्नत है। कहते मेरी बीवी ने दरवाजा खोलते ही मुझे सलाम किया मुस्कुरा के। सुभान। अब ये ताबीज़ों के चक्कर में पड़ी हैं, मेरा आदमी कैसे मेरे बस में आए, मियाँ ताबीज़ दे दीजिए। मैं देखो मियाँ का खिलाफ नहीं, एक बात कह रहा हूँ, एक मियाँ बड़े मुखालिफ हो गए मेरे। मैं तकरीर करके नीचे उतरा, बोले आपने मेरे खिलाफ तकरीर की है। मैंने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं। बोले वो सारी बातें मुझ पे फिट हो रही थी। तो मैंने कहा ये तो आपका नसीब है। हाँ, बरकत के ताबीज़ वो लोग दे रहे हैं जिनके घर में खुद बरकत नहीं है। आपको लगता नहीं अजीब बात है ये? अब ये औरत भागी फिर रही है, उसे कहती है कि मुझे ताबीज कोई ऐसा दो, मेरा आदमी मुट्ठी। कोई ताबीज ऐसा नहीं बेशक बेशक कि जो तुझे इतना करीब कर दे, तू बदतमीजी करे और ताबीज करीब कर दे। पूरे दिन तो बनी भी मुंह बनी बैठी रहे, बेकार से कपड़े पहने बैठी रहे, आदमी के आने का वक्त हो तो मुंह बना के बैठ जाए, फिर ताबीज से बरकत चाहे, ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि ताबीज में बरकत होती है, मैं इसका इनकार नहीं करता, मगर मैं कहता हूं पूरी दुनिया के ताबीज एक तरफ और नबी की बेटी फातिमा का तरीका एक तरफ कि जब शौहर आए तो औरत मुस्कुरा के देखे। ये फातिमा की सुन्नत भी है, इसमें बरकत भी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। मौला अली कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा ने मुस्कुरा के, और ये तरीका अपनी माँ से सीखा था। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने कब, हुजूर फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं सैयदा खतीजा के बारे में। खतीजतुल कुबरा कौन है? सबसे पहली मोमिना, वो साबिकून में भी साबिकून है। यानी जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजा। और 5 की 5 आयात हुजूर ने आकर के मक्के में किसी मर्द को नहीं सुनाई, सैयदा खतीजा को सुनाई। मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को सुना रहा हूं, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी और फातिमा हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन करबला में नेज़े पे चढ़ के पढ़ देगा कुरान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नानी खतीजा, नवासा हुसैन और नवासी ज़ैनब। सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। अरे बोलो तो। खतीजतुल कुबरा, आला हज़रत फरमाते हैं पहली माँ, सैय्यी माँ, पहली माँ, काफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बड़ी तफसील चाहिए शेर के लिए, मगर एक बात कहता हूं, सैयदा खतीजा हुजूर के साथ 28 साल रही बीबी बन के। सुभान अल्लाह। और जब तक वो रही तब तक शादी हुजूर ने दूसरी, मेरे हिसाब से मैंने जितना पढ़ा है हदीस या सीरत जितनी पढ़ी है उसके एतबार से 50 साल के बाद तो दूसरी शादी करना सुन्नत है, उससे पहले नहीं है। 53 साल के बाद हुजूर ने दूसरी शादी की है ना। 53 साल तक एक ही बीबी के साथ सैयदा खतीजा के साथ रहे। ये मैंने आंकड़ा किस वजह से बताया ना, कुछ लोग दूसरी शादी के उसमें झगड़ा, औरतें भी परेशान रहती हैं। एक बार मेरी तकरीर कहीं ऐसी हो गई थी तो कहीं पहुंच गई तो कुछ औरतें बड़ी मुखालिफ हो गई कि आपने दूसरी शादी के लिए तकरीर की है। मैं कही कोई बुरी बात थोड़ी है। बोले वो ये हिंदुस्तान है। मैं कहा मैं हिंदुस्तानी थोड़ी हूं, मैं तो पहले मुसलमान हूं उसके बाद हिंदुस्तानी हूं। है ना, तवज्जो है मेरी बात पे नहीं? अब मेरी तरफ देखो, मैं क्या अर्ज कर रहा था, सैयदा खतीजा कौन? सैयदा खतीजतुल कुबरा। सैयदा खतीजा वो हैं जो सैयदा फातिमा की वालदा हैं। अम्मी आयशा सिद्दीका वो हैं जो हुजूर के निकाह में कुंवारी आई हैं, और खतीजा वो है जिसके निकाह में मेरे नबी कुंवारे आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हुजूर फरमाते हैं मैं एक दिन, अम्मी आयशा कहती है ना, एक दिन मैंने सैयदा खतीजा का जिक्र किया हुजूर ने,
तो मेरे जबान से ये लफ्ज निकल गए, हुजूर आप क्या खतीजा का जिक्र करते हैं, आपके निकाह में मेरे जैसी बीबी और भी बीबियां हैं। तो कहते हुजूर का चेहरा ऐसे हो गया जैसे वही आते वक्त होता था, मैं कांपने लगी। फिर जमाल में तब्दील हुआ जलाल, आंसू निकल आए हुजूर के और कहा आयशा आज कहा है, अब न कहना मेरी खतीजा के बारे में। जब मुझे मक्के में कोई नहीं मानता था तो मेरी खतीजा मानती थी। कहते मैं एक दिन घर आया ना तो मेरी आंखों में आंसू देखे, क्या हुआ मेरे सरताज, कल लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारे हैं, मुझे तकलीफ दी है, बहुत गालियां बकी हैं। फरमाते मेरा हाथ पकड़ा, अंदर ले गई और फिर मुझे दूध का प्याला पेश किया और कहा मेरे सरकार आप परेशान ना हो, खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। ये बीबी का किरदार है। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मैं मदीने में आया, 15 दिन के बाद मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया। फिर मैं अंदर गया, मैंने कहा मुझे भूख लगी है फातिमा। उन्होंने पानी पेश कर दिया। प्यास नहीं लगी फातिमा, भूख लगी है। कहते मैंने पानी पिया, वो अंदर गई, मैंने कहा खाना, वो नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी फातिमा खाना। तीसरी बार आवाज दी ना तो अंदर से रोने की आवाज आई। तो मैं अंदर गया ना तो दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी रो रही है। मैंने कहा फातिमा आपको किस चीज ने रुलाया? कह लगी मेरे सरताज आपको खाना नहीं दे पा रही हूं ना, अफसोस हो रहा है, इसी वजह से रो रही हूं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे ना तो उस वक्त में जो है वो कई दिन का फाका था, आज भी कई दिन हो गए, आपके बच्चों ने कुछ खाया नहीं। हजरत अली कहते हैं मैं फातिमा को देख के हैरत में रह गया। कोई ऐसा भी जवाब दे सकता है कि ये कह रही है अफसोस है, ये नहीं कह रही है घर में कुछ रखा है जो दे देते मैं आपको। फिर कहा मैंने, मौला अली कहते हैं फिर मैंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कहा मेरे अब्बा ने कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। मौला अली कहते हैं मैं खड़ा था, खड़े होते होते बैठ गया और बैठने के बाद मैं रोने लगा क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं। फिर फातिमा और रोई। मैंने कहा क्या हुआ सैयदा? कह लगी आप चले गए थे, मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है। कहते हैं मौला अली मैं खुद जब सफर से आया था, थका था, बच्चे मेरे थे भूखे, मगर उस वक्त मैंने इतना थका था कि घर से नहीं निकला। मगर जब हुजूर का सुना ना तो एकदम मैं थका हुआ बाहर निकला, मैं बाग में गया, मैंने कहा मुझसे कोई काम ले लो। उसने कहा हम आपसे काम लेंगे, एक खजूर देंगे, एक डोल निकालेंगे पानी तो हम आपको एक खजूर देंगे। मौला अली कहते हैं मैंने एक नहीं 3 डोल निकाले तो फिर मैं थक गया। आपका बाप, आपका चचा, आपका भाई अगर मजदूरी करता हो तो इसे कहने में शर्माना नहीं। मैं इस मिंबर पे बैठ के कह रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपको शर्माना नहीं है। शर्माए वो जिसका बाप बुरा काम करता हो, शर्माए वो जिसका बाप हराम का काम करता हो, जिसका बाप मजदूरी करता हो उसे शर्माना नहीं चाहिए। मौला अली कहते मैंने 3 डोल निकाले और 3 डोल निकालने के बाद फरमाते फिर मैं और बड़ा आगे, मैंने 17 डोल निकाले और उसने मुझको 17 अजबा खजूरें दी। मैंने उस खजूरों को लिया और लेने के बाद मैं अपने हुजूर के पास गया। मेरे बच्चे भी थे मगर मैंने उसको चक्के तक नहीं देखा खजूर को। हुजूर की बारगाह में पहुंचा, सरकार ने फरमाया अली तशरीफ, अली आ गए? कहा जी हुजूर हाजिर हूं। सरकार ने फरमाया अली अली ये खजूर लेके आए हो, तुम्हारा हसन, तुम्हारे हुसैन, तुम्हारी फातिमा बीबी तुम्हारी भूखी है, उनको नहीं देके आए? तो मैंने कहा हुजूर मैं हसन से भी ज्यादा और हुसैन से भी ज्यादा और फातिमा से भी ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने खजूर मुझसे ले ली और फिर मेरे लिए दुआ की, ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा। कहते हैं मौला अली फिर मेरे घर हुजूर गए, मेरे घर गए, हसन के मुंह में खजूर की गुठली निकाली और हसन के मुंह में दे दी। तो जब हसन ने खजूर मुंह में ली तो आंखों में आंसू ले आए नाना को देख करके। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करे, अल्लाह के पैगंबर ने अपनी बेटी को देखा कि सर पे जो चादर है वो फटी हुई है तो उस चादर को छुपा रही है सैयदा फातिमा। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी ये चादर तेरी फटी हुई है, तुम इसको छुपाओ मत, ये तुम्हारी चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर इसे अपने सर पे रखने की दुआएं करती है। ऐ मेरी फातिमा, अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो तो करें, जरा गौर तो करें, आज औरतों को पता ही नहीं कौन सैयदा फातिमा है। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल होने वाला है, नबी की बेटी दुनिया से पर्दा करने वाली है सैयदा फातिमा। और जब पर्दा करने वाली है, अस्मा बिनते अबू बकर बिनते उमैस कहती हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बीबी कि मैं उस वक्त खादिमा थी सैयदा की, मैंने उनके पास गई तो वो रो रही थी। अच्छा हुजूर की बेटी को किस चीज से इंतकाल हुआ है? 26-27 साल की उम्र है,
तकरीबन, बस इतनी है। इसी में इंतकाल हुआ है। बीमारी से हुआ है? नहीं। कोई हादसा हुआ है? नहीं। फिर हुजूर के गम में सरकार अपने अब्बा के गम को बर्दाश्त न कर पाई। मौला अली से कहती थी, अली आपने कैसे गवारा कर लिया, आपने मेरे अब्बा को मिट्टी में छुपा दिया, आपने कैसे गवारा कर लिया। मुस्कुराई नहीं नबी की बेटी। आज इंतकाल होने वाला है। आज अस्मा कहती है, मैंने पूछा कि नबी की बेटी मौत से डर रही है? कहा नहीं। ये जितनी आदि आस्तीन के कपड़े पहनती हैं सुन ले, जो बहनें मेरी फिटिंग के लिबास पहनती हैं सुन ले, और जो बाजारों में अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, जो शादियों में अपने आप कसे कसाई जिस्म पे कपड़े पहन के फिरती हैं, वो सुन ले। नबी की बेटी का ख्याल, उसका तकवा का, अस्मा मैं इस वजह से रो रही हूं, मैंने जीते जी तो पर्दा किया है, मगर इंतकाल के बाद जब कांधा बदलते हैं ना, मैयत को लेके जाते हैं तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूं जीते जी तो पर्दा मैंने किया है, कहीं इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले, लोग कांधा बदलें तो किसी को ये न पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तुमको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है? ये सब बेटियां दिख लें, कयामत का दिन होगा, कोई फैशन करने वाली औरत काम नहीं आएगी, कोई बंबई की हीरोइन वीरोइन काम नहीं आएगी, वो तो सब जहन्नमी हैं। कौन काम आएगी? क़यामत के दिन सैयदा फातिमा तो ज़हरा ही होंगी, जो तुम्हें जन्नत में लेके जाएंगी। याद रखना, ये तो दुनिया के चक्कर में तुम पड़ी हो मेरी बेटियों। दुनिया को दिखाने के लिए तुमने जो अपने जिस्म पर बेकार से लिबास पहने हैं मेरी बेटियों, जो तुमने अपने आप को जो है ना वो शादियों में जो है वो अपने आप को बेपर्दा किया है, तुमने सरों से जो दुपट्टे गिरा दिए हैं, तुमने अपने जिस्म पर जो टाइट लिबास पहन लिए हैं। सुनो, नबी की बेटी कह रही है, मुझको यही डर है कहीं इंतकाल के बाद मेरा जनाजा निकले तो मेरी बेपर्दगी ना हो जाए। मेरा इमाम कहता है, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। अस्मा कहती हैं, हम आपका जनाजा ढक के लेकर के जाएंगे जैसे हफ्शा में लेके जाते हैं। सैयदा फातिमा मुस्कुराने लगी। नबी पाक की बेटी ने कहा, तुझको पता है अस्मा मैंने कैसे पर्दा किया है? अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, मेरी बेटियां सुन ले, मेरी बहनें सुन ले, अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं। आवाज देते हैं, फातिमा अंदर आऊं? अब्बा अगर आप तन्हा हैं तो तशरीफ लाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं। कहा क्यों अब्बा उन्हें न लाएं? फातिमा क्यों ना लाऊं अब्बा, उन्हें ना लाएं, क्यों ना लाऊं? अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके, आप अपनी चादर पहले अंदर भेज दीजिए। चादर हुजूर ने अंदर भेजी, फिर हुजूर अंदर गए तो चेहरा बिल्कुल पीला था। क्या हुआ मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बाप ऐसे ही पूछ ले बेटी से तो बेटी का दिल भर आता है। हुजूर पूछ रहे, बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने जब कई बार पूछा ना तो बेटी कहने लगी, अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है, मैंने आज 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, कमजोरी है। कहा फातिमा अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे मताउन दुनिया कलील, ये दुनिया छोटी है, दुनिया सिजनुल मोमिनीन, ये जन्नतुल काफिर, ये सिजनुल मोमिनीन है, ये मोमिनीन के लिए जो है वो कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर आपने मेरी फातिमा 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो आज तेरे अब्बा को 9 दिन हो गए मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं, मेरे पेट से 2 कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी होंगी और ये बेटियां भी होंगी। ये जब जवाब कैसे देंगी? इनकी अलमारियों में तो कपड़े भरे हुए हैं, उस नबी की बेटी को कैसे जवाब देंगी जिसके दुपट्टे पे 17 चादर थे, 17 पैमत थे? क्या जवाब देंगी? नहीं जवाब दे पाएंगी। और मेरी बेटियों आ जाओ, वापस आ जाओ। और ऐ मेरे नौजवानों, आपसे भी कह रहा हूं, आप भी वापस आ जाओ, आ जाओ, अल्लाह से तौबा कर ले, आ जाओ। तुमने जितने गुनाह करने थे कर लिए, अब वक्त है तौबा का, तौबा कर लो। एक बार अल्लाह फरमाता है, ए आदम की औलाद बस इतना रो ले, इतना कि तेरे आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह उसी से माफ कर दूंगा। ऐ मेरी बेटियों, सुनने वालियों और मेरे भाइयों, आप सबसे कह रहा हूं, अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी जिंदगियों को बदलो, वरना जहन्नम बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। जहन्नम बेनमाजियों के लिए है, जहन्नम अपने अल्लाह को भूल जाने वाले लोगों के लिए है। कितने लोग हमने अपने
सामने मरते हुए देख लिए। ये तुम्हारे फैशन यहीं पे खत्म हो जाएंगे मेरी बेटियों। तुम्हारे ये जो जिस्म है, ये तुम्हारे जिस्म बूढ़े हो जाएंगे और तुम्हारे गुनाह ऐसे ही रहेंगे। याद रखना, चेहरों पर छुरियां आ जाएंगी मगर गुनाह ऐसे ही रहेंगे। ऐ मेरे दोस्तों, आज जवानी है मगर कल जवानी नहीं होगी, कल बुढ़ापा होगा। मौत करीब करीब होती चली जा रही है। अगर एक उंगली टूट जाए तो कितना दर्द होता है कि नहीं होता है? मगर इजराइल तो सारे जोड़ तोड़ देता है, सारे जोड़ तोड़ देता है। मौत कितनी सख्त है, कितनी सख्त है कि हजरत ईसा अपनी माँ मरियम की कब्र पे गए हैं और जाके कहते हैं, मेरी माँ, अब ईसा मुर्दे जिला लेता है, तू कहे तो तुझको भी जिंदा कर दूं। अंदर से आवाज आई, ना मेरे बेटे ना। ऐ मेरे ईसा, मुझे मौत के वक्त में इतनी तकलीफ हुई थी, उसका एहसास अभी तक हो रहा है, अभी तक हो रहा है। कितनी सकरात कितनी सख्त है, मौत जब तारी होती है तो कितनी सख्त है। आका फरमाते, अगर चेहरे अगर इंसान के चेहरे की, उसकी जबान की जान ना निकाली जाए तो मौत के वक्त में ऐसा चीखे मुर्दा, रूह निकलते वक्त में ऐसी आवाजें निकाले भयानक कि उसे सुन के लोग अपने बच्चों को छोड़ के जंगल में भाग जाएं, जंगल के जानवर चरना सीख जाएं। मौत कितनी सख्त है जब किसी पर तारी होती है, कितनी सख्त है मौत। अल्लाह अकबर, ये देगों में उबालने से ज्यादा सख्त है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह फख्र कर रहा है, मैदान अरफात में मेरे सहाबा पर फख्र कर रहा है और बिलखुसूस मेरे उमर पर फख्र कर रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे आका ने फरमाया, उमर को देख के शैतान रास्ता बदल लेता है। उमर वो है जब ईमान लाए उमर, तो मक्के के लोगों से ज्यादा आसमान के फरिश्तों ने खुशियां मनाई थी। वही उमर जो आधी दुनिया का बादशाह है। आज उमर के जब चाकू मारा गया है, अबू लुलु फिरोज ने चाकू मारा है, आंतें फट गई हैं, और जब आपने दूध पिया है तो दूध निकल गया है, और जब मौत का वक्त करीब आया है तो अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा है, अब्दुल्ला ऐसा कर, मेरा सर जमीन पे रख दे, मेरा सर जमीन पे रख दे। ओ अब्दुल्ला, मेरा सर जमीन पे रख दे। अब्दुल्ला ने जानू पे सर रख दिया, ओ जानू पे न रखा, अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे। जब सर जमीन पे रखा, हजरत उमर कहने लगे, मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, तो उमर तो तेरी बारगाह का मुहताज है। अगर तूने आज उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मौत का वक्त है, मालिक उमर को बख्श दे, परवरदिगार उमर को बख्श दे। अल्लाह, अगर तूने आज उमर पे करम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा। हजरत अली आए, आके बोले, उमर आप ऐसी बात क्यों करते हैं? मैंने हुजूर से सुना है कि आपका घर जन्नत में महल, आपका जन्नत में महल है। कहा, अली आप गवाही दोगे? कहा, मैं भी गवाही दूंगा और मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। अल्लाह अकबर। अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है, सहाबी रसूल है, कितने बड़े मुहद्दिस है। किसी ने पूछा, आप रोते क्यों हैं? बच्चों की तरह मौत के वक्त में रो रहे थे। कहा, क्यों रोते हैं? कभी चेहरा पीला होता है, कभी सुर्ख होता है, क्यों रोते हैं? अबू हुरैरा कहने लगे, हुजूर फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस याद आती है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मरने वाला तब तक नहीं मरता जब तक उसको ये खबर ना हो जाए कि तू जन्नती है या जहन्नमी है। तो अबू हुरैरा की मौत का वक्त करीब है, कह रहा है, मालिक अबू हुरैरा को बख्श देना, उस पे करम करना, उसके गुनाह बहुत है, अबू हुरैरा को बख्श देना। हजरत अली के जब तलवार मारी गई, जमीन पे तशरीफ ले गए और फिर आपने कहा, हाथ उठा के दुआ की, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली की मौत का वक्त है, अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? नहीं नहीं, अमल तो हमारे छोड़े हैं। अली का तो घर जन्नत में नबी के घर के सामने है, अमल तो हमारे थोड़े हैं, जो नमाजें होती नहीं, जिंदगी बेनमाजी बन के गुजार दी। ये तो अमल तो हमारे थोड़े हैं कि मौत नजदीक नजदीक तर आ रही है। कैसी अंधेरी कब्र होगी मेरे साहिबो, तुम्हें उठा करके सब रख देंगे कब्र में। तुम किस वजह से भूल में पड़े हो? बोलो, कौन से हंगामे तुम्हें जगाएंगे? आओ तौबा कर लो, आओ कहो, ऐ अल्लाह माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा जानवर मर रहे हैं और बच्चे प्यासे हैं, दुआ करें। 20,000 का मजमा दुआ कर रहा है। मूसा दुआ करते हैं, लोग आमीन कहते हैं। अल्लाह ने बारिश करने से मना कर दिया। अल्लाह ने फरमाया,
फरमाया मूसा बारिश नहीं करूंगा, चूंकि 40 साल से एक बंदा गुनाह कर रहा है, वो इसी महफिल में है, दुआ मांगने वालों में, इसी पहाड़ के ऊपर खड़ा है। मूसा ने कहा कौन है, निकल, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही है। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकल, नहीं निकला। मूसा ने कहा निकल, वो कांपने लगा। मूसा ने कहा निकलता है या तेरा नाम लेके पुकारूं? तो फिर तो वो रोने लगा, मालिक मुझे नीचे न निकाल, मेरा नाम मत बता, अगर मैं नीचे उतरूंगा तो सब पता चल जाएगा मैं ही गुनहगार हूं, रुस्वा हो जाऊंगा परवरदिगार। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम कोई नहीं, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। ऐ दोनों, ऐ बेपनाह ताकतों वाले, यतीमों मिस्कीनों पर रहम करने वाले, मुझको माफ कर दे। मूसा बोले मैं नाम ले देता हूं तेरा, अभी अल्लाह से अर्ज करता हूं तेरा नाम ले देता हूं। वो आदमी हल्के हल्के रोया, आवाज से सिसकियां लेके रोया, मगर आवाज पैदा नहीं होने दी। हुजूम में गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई। हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। रो के बोला मालिक नीचे उतरूंगा सबको पता चल जाएगा मैं ही गुनहगार हूं, ना उतार। देख बारिश कर दे। उसके आंसू जब टप टप जमीन पे गिरे, अल्लाह का करम हुआ, बारिश हुई मूसलाधार। सारे लोग उतर के चले गए, मूसा नहीं गए। लगे मालिक तूने बारिश क्यों कर दी, हालांकि तेरा एक बंदा। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, उसी की वजह से बारिश की है जिसकी वजह से पहले हो नहीं रही थी, क्योंकि पहले उसने तौबा नहीं की थी, अब उसने मुझसे तौबा कर ली है, मुझसे सोला कर ली है। मूसा ने अर्ज की मालिक उसका नाम बता दे। अल्लाह ने फरमाया जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मूसा उसने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा, अब क्या नाम। मियां मोहम्मद बख्श कहते हैं कि माँ बाप एक गुनाह देख लेना तो बेटे के घर से निकाल देते हैं एक खता पर, मगर अल्लाह कितने गुनाह देखता है मगर फिर भी अपनी बंदगी की लिस्ट से बाहर नहीं करता। कितना करीम है। लोगों हम सब मर जाएंगे, मौत आने वाली है, हमारी कब्रें इंतजार कर रही हैं, बस तौबा कर लो, बस अल्लाह से कहो मालिक माफ कर दे, बहुत दुनियादारी हो गई, ये पैसे काम नहीं आएंगे, ये दुनिया, ये तुम्हारे रिश्तेदार हाथ झाड़ देंगे। कब्रिस्तान में खड़े होना, सुबह से लेकर शाम तक कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फाता पढ़ने आए तो तुम भी औलाद से मोहब्बत करना ना करो, ना दिल में लगाओ औलाद, औलाद से दिल से नहीं, इतनी दिल में सिर्फ अल्लाह को रखो, उसके रसूल को रखो। इकबाल कहता है ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैबंद, बुताने बहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। दोनों हाथ उठा के बताएं, ये उलमा के सामने हाथ उठा के बताओ, गर्दन कटा दोगे हुजूर के नाम पर? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो गर्दन कटा सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना? कर सकता है ना? कर सकता है, नीचे हाथ कर ले। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे, एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा सकते हैं और आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकते हैं। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। वो लड़के नौजवान जो आज से दाढ़ी रखा है पूरी, वो बाहर निकल के आए, बाहर निकल के आए, इधर आ जाएं, यहाँ आ जाएं। 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी पर, हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। आ जाओ मेरे दोस्तों, कुछ पता नहीं मौत का, क्या पता कौन से मोड़ पर जिंदगी की शाम हो जाए। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस जगह पर जिंदगी की शाम हो जाए। आ जाओ नौजवानों, मैं कुछ नहीं दे सकता, एक गुनहगार, एक बड़ा बेकार सा इंसान हूं, मगर दुआएं दे सकता हूं। आ जाओ हुजूर के नाम पे आओ, पूरी दाढ़ी रखाने के लिए आओ और ये कहते हुए आओ आज तक जिए थे सभी के लिए, फैशन के लिए, बीबी के लिए, बच्चों के लिए, मगर आज से जिएंगे नबी के लिए, क्योंकि ताज शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है कोई और आशिक रसूल महफिल रसूल में? कोई दीवाना आशिक गौसे पाक का? और कोई है इन लड़कों के अलावा? एक आपके दाढ़ी पूरी है, बैठ जाएं आप, मैंने कोई तादाद नहीं बढ़ानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में? इधर से कहीं से है कोई नौजवान जो आज से अपनी जिंदगी बदले? मौत का कोई भरोसा नहीं, आए और आकर के नबी से मोहब्बत का इरादा करे और महफिल में खड़े होकर वादा करे कि आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। है कोई 100 शहीदों की सवाब है एक दाढ़ी पर,
पूरी एक मुश्त। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है, छोटी वाली दाढ़ी रखना भी हराम है। दाढ़ी पूरी होनी चाहिए एक मुट्ठी। कोई और है इस महफिल में? कोई इधर से है कोई लड़का और? मेरे लिए तो ये काफी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर चाहता था कोई और हो जाए। ये 14 हो गए, मैं सोच रहा था मौला अली की 21 भी हो जाए। है कोई आशिक रसूल? है कोई और दीवाना गौसे आजम का, बड़े पीर का, दस्तगीर का, जो इस महफिल में? आ जाओ माशाअल्लाह, आ जाओ। कोई और दीवाना है भाई इधर से? कोई आशिक? ओए कुछ पता नहीं भाई, आ जाओ आ जाओ, तौबा कर लो, आ जाओ भाई आ जाओ, देर ना करो। देखो माशाअल्लाह, आप वादा करो, हाथ उठाओ ऊपर को। इंशाअल्लाह हम वादा करते हैं इन उलमाए कराम के दरमियान में आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी इंशाअल्लाह, 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाअल्लाह। बैठ जाए। अच्छा, मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? जा रही हैं। उसमें लोगों ने जब पता लगाया, हालांकि वो जो लड़कियां जा रही हैं वो ऐसे ही हैं कि उनकी तरबियत अच्छी नहीं हुई, इस्लाम को वो समझती नहीं थी, मगर आपको बता रहा हूं उसमें एक वजह यह भी बनी कि जहेज, क्या जहेज, दहेज जिसे कहते हैं आप लोग, जहेज ना होने की वजह से भी ऐसा हुआ। तो आप में कितने लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं? हाथ उठा के बताएं। मैं मजाक नहीं करता हूं, धोखे से भी मजाक नहीं करता हूं। आप हाथ उठाएं, नीचे हाथ कर लें। वो लड़के जो अल्लाह को अपना राज़िक मानते हैं और किसी से भीख नहीं मांगेंगे, शादी करेंगे बगैर जहेज के, वो इस महफिल में खड़े हो जाएं। वादा कर लें, वादा कर लें। सिर्फ वो लोग, वो लड़के खड़े रहें अल्लाह और रसूल के लिए। कोई भिखारी ना खड़ा हो, कोई ऐसा बेगैरत ना खड़ा हो जिसके दिल में पैसे लेने की ख्वाहिश हो। क्योंकि हम तो ये मानते हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वादा, हाथ ऊपर उठा के वादा करो इंशाअल्लाह, अपने नबी के नाम पे वादा करते हैं इंशाअल्लाह, बगैर जहेज के शादी करेंगे इंशाअल्लाह, कोई डिमांड नहीं इंशाअल्लाह। बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक है नमाज, क्या है बोलो? तो इंशाअल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी, दोनों हाथ उठा के इंशाअल्लाह, नमाज की पाबंदी इंशाअल्लाह। इरादा करते, वादा नहीं, इरादा करते इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलक के आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, अहले सुन्नत इंशाअल्लाह है। अच्छा, किसने कहा? अच्छा, अल्लाह ताला आप सलामत रखे। मुझसे किसी ने एक फरमाइश कर रहे हैं, कौन है? काबे की रौनक। ये अल्लाह का शुक्र है, मक्के की गलियों में मैंने घूम घूम के खूब पढ़ा है कलाम, 4-5 साल तक लगातार। 1-2 शेर पढ़ देता हूं, मगर इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह, है ना। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर। पूरा मजमा पढ़ो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं,
अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, काबे की रौनक काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से तर है ज़बाने और कानों में रस घोलती है अज़ाने, बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़े अस्तगफुरुल्लाह, फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कभी वक्त होगा फिर पूरा कलाम पढ़ेंगे। अभी तौबा कर लें। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, इन उलमा को सलामत रखे। मेरी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि जितने उलमा मिंबर पे हैं अल्लाह इन सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। आपने सुना, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। तौबा करें, अल्लाह ताला सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वमा अना इल्लल बलाग, अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून।